नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शिव पुराण के आगे के अध्याय 1 से 5 तक के अध्याय। आप हमारी पिछली वीडियो में सुन चुके हैं। अब उससे आगे के अध्याय हम आपको सुनाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि शिव पुराण की इन कथाओं और जानकारियों का लाभ दूसरे लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। आपका यह छोटा सा प्रयास हमारी काफ़ी बड़ी मदद करता है, इसीलिए प्लीज़ अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। परमपिता परमेश्वर की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। अब हम शुरू करते हैं आगे का वृतांत। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, उसके बाद मैना और हिमालय आदर पूर्वक देव कार्य की सिद्धि के लिए, कन्या प्राप्ति के लिए वहाँ जगत जननी भगवती उमा का चिंतन करने लगे, जो प्रसन्न होने पर इच्छित वस्तुओं की देने वाली हैं। वे महेश्वरी उमा अपने पूर्ण अंश से गिरिराज हिमवान के चित्त में प्रविष्ट हुई। इससे उनके शरीर में अपूर्व सुंदर प्रभाव उतर आई, यानी कि वे दैदीप्यमान हो उठे। वे आनंद मगन हो अत्यंत प्रकाशित होने लगे। उस अद्भुत तेजो राशि से संपन्न महामना हिमालय अग्नि के समान दृश्य हो गए। तत्पश्चात सुंदर कल्याणकारी समय में गिरिराज हिमालय ने अपनी प्रिया मैना के उदर में शिवा के उस परिपूर्ण अंश का आधान कर दिया। इस तरह गिरिराज की पत्नी मैना ने हिमवानों के हृदय में विराजमान करुणा निधान देवी की कृपा से सुखदायक गर्भ धारण किया। संपूर्ण जगत की निवासभूता देवी के गर्भ में आने से गिरि प्रिया मैना सदा तेजोमंडल के बीच में स्थित होकर अधिक शोभा पाने लगी। अपनी प्रिया शुभांगी मैना को देखकर गिरिराज हिमवान बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करने लगे थे। गर्भ में जगदम्बा के आ जाने से वे महान तेज से संपन्न हो गई थी। मुने, उस अवसर में विष्णु आदि देवता और मुनियों ने वहां आकर गर्भ में निवास करने वाली शिवा देवी की स्तुति की और उसके बाद महेश्वरी की नाना प्रकार से स्तुति करके प्रसन्नचित हुए। वे सब देवता अपने अपने धाम को लौट गए। जब 9वां महीना बीत गया और 10वां भी पूरा होने को आया, तब जगदम्बा कालिका ने समय पूर्ण होने पर गर्भस्थ शिशु की जो गति होती है उसी को धारण किया, अर्थात जन्म ले लिया। उस अवसर पर आद्याशक्ति सती साध्वी शिवा पहले मैना के सामने अपने ही रूप में प्रकट हुई। बसंत ऋतु में चैत्र मास की 9वीं तिथि को मृगशिरा नक्षत्र में आधी रात के समय चंद्रमंडल से आकाश गंगा की तरह मेनका के उदर से देवी शिवा का अपने ही स्वरूप में प्रादुर्भाव हुआ, यानी कि जन्म हुआ। उस समय संपूर्ण संसार में प्रसन्नता छा गई और अनुकूल और बड़ी अच्छी हवा चलने लगी, जो सुंदर सुगंधित और गंभीर थी, यानी कि धीरे धीरे मंद मंद बह रही थी। उस समय जल की वर्षा के साथ फूलों की भी वर्षा हुई। विष्णु आदि सब देवता वहां पर आए। सबने सुखी होकर प्रसन्नता के साथ जगदम्बा के दर्शन किए और शिवलोक में निवास करने वाली दिव्य रूपा महामाया शिव कामिनी मंगलमयी कालिका माता का स्तवन किया। हे नारद, जब देवता लोग स्तुति करके चले गए तब मेनका उस समय प्रकट हुई। नील कमल दल के समान कांति वाली श्याम वर्णा देवी को देखकर अतिशय आनंद का अनुभव करने लगी। देवी के उस दिव्य रूप का दर्शन करके गिरि प्रिया मैना को ज्ञान प्राप्त हो गया कि वे उन्हें परमेश्वरी समझकर अत्यंत हर्ष से उल्लासित हो उठी और संतोष पूर्वक बोली। मैना ने कहा, जगदम्बे महेश्वरी, आपने बड़ी कृपा की जो मेरे सामने आप प्रकट हुई। अंबिके, आपकी बड़ी शोभा हो रही है। हे शिवे, आप संपूर्ण शक्तियों में आद्याशक्ति तथा तीनों लोकों की जननी हैं। हे देवी, आप भगवान शिव को सदा प्रिय हैं तथा संपूर्ण देवताओं से प्रशंसित पराशक्ति हैं। हे महेश्वरी, आप कृपा करें और इसी रूप से मेरे ध्यान में स्थित हो जाएं। साथ ही मेरी पुत्री के अनुरूप प्रत्यक्ष दर्शनीय रूप धारण करें। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, पर्वत पत्नी मैना की यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई। शिवा देवी ने उस गिरिप्रिया को इस प्रकार से उत्तर दिया। देवी बोली,
मैना, तुमने पहले तत्परता पूर्वक मेरी बड़ी सेवा की थी। उस समय तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर वर देने के लिए मैं तुम्हारे पास आई और तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो। मेरी इस वाणी को सुनकर तुमने जो वर मांगा वह इस प्रकार है। महादेवी, आप मेरी पुत्री हो जाएं और देवताओं का हित साधने के लिए। तब मैंने तथास्तु कहकर तुम्हें सादर यह वर दे दिया और मैं अपने धाम को चली गई। गिरी कामिनी, उस वर के अनुसार समय पाकर आज मैं तुम्हारी पुत्री हुई हूँ। आज मैंने जो दिव्य रूप का दर्शन करवाया है, इसका उद्देश्य बस इतना ही है कि तुम्हें मेरे स्वरूप का स्मरण हो जाए, यानी कि याद आ जाए। अन्यथा मनुष्य रूप में प्रकट होने पर मेरे विषय में तुम अनजान ही बनी रहती। अब तुम दोनों दंपत्ति पुत्री भाव से अथवा दिव्य भाव से मेरा निरंतर चिंतन करते हुए मुझ में स्नेह रखो। इससे मेरी उत्तम गति प्राप्त होगी। मैं पृथ्वी पर अद्भुत लीला करके देवताओं का कार्य सिद्ध करूंगी, भगवान शंभू की पत्नी होंगी और सज्जनों का संकट से उद्धार करूंगी। ऐसा कहकर जगत माता शिवा चुप हो गई और उसी अक्षर माता के देखते देखते प्रसन्नता पूर्वक नवजात पुत्री के रूप में परिवर्तित हो गई। फिर आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, मैना के सामने महातेजस्विनी कन्या होकर अलौकिक गति का आश्रय लेकर वह रोने लगी। उसका मनोहर रुदन सुनकर घर की सब स्त्रियां हर्ष से खिल उठी और बड़ी ही तेजी से प्रसन्नता पूर्वक वहां आ पहुंची। नील कमल दल के समान श्याम कांति वाली उस परम तेजस्विनी और मनोरम कन्या को देखकर गिरिराज हिमालय अतिशय आनंद में निमग्न हो गए। उसके बाद सुंदर मुहूर्त में मुनियों के साथ हिमवान ने अपनी पुत्री के काली आदि सुखदायक नाम रखे। देवी शिवा गिरिराज के भवन में दिनों दिन बढ़ने लगी, ठीक उसी तरह जैसे वर्षा के समय गंगा जी की जलराशि और शरद ऋतु के शुक्ल पक्ष में चांदनी बढ़ती है। सुशीलता आदि गुणों से संयुक्त तथा बंधुजनों की प्यारी उस कन्या को कुटुंब के लोग अपने कुल के अनुरूप पार्वती नाम से पुकारने लगे। माता ने कालिका को उमा कहकर तप करने से रोका था। हे मुने, इसीलिए वह सुंदर मुख वाली गिरिजा राजनंदिनी आगे चलकर लोक में उमा नाम से विख्यात हो गई। हे नारद, उसके बाद जब विद्या के उपदेश का समय आया तब शिवा देवी अपने चित्त को एकाग्र करके बड़ी प्रसन्नता के साथ श्रेष्ठ गुरु से विद्या पढ़ने लगी। पूर्व जन्म की सारी विद्याएं उन्हें उसी तरह प्राप्त हो गईं, जिस प्रकार से शरद ऋतु काल में हंसों की पंक्तियां अपने आप स्वर गंगा के तट पर पहुंच जाती हैं और रात्रि में अपना प्रकाश स्वतः महाऔषधियों को प्राप्त हो जाता है। हे मुने, इस प्रकार मैंने शिवा की किसी एक लीला का ही वर्णन किया है। अब अन्य लीलाओं का वर्णन करूंगा, ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय की बात है, तुम भगवान शिव की प्रेरणा से प्रसन्नता पूर्वक हिमाचल के घर गए। हे मुने, तुम शिव तत्व के ज्ञाता और उनकी लीला के जानकारों में श्रेष्ठ हो। हे नारद, गिरिराज हिमालय ने तुम्हें घर पर आया देख प्रणाम करके तुम्हारी पूजा की और अपनी पुत्री को बुलाकर उससे तुम्हारे चरणों में प्रणाम करवाया। हे मुनीश्वर, फिर स्वयं ही तुम्हें नमस्कार करके हिमाचल ने अपने सौभाग्य की सराहना की और अत्यंत मस्तक झुका हाथ जोड़कर तुमसे कहा। हिमालय ऐसा बोले, हे मुने नारद, हे ब्रह्मपुत्रों में श्रेष्ठ ज्ञानवान प्रभो, आप सर्वज्ञ हैं और कृपा पूर्वक दूसरों के उपकार में लगे रहते हैं। मेरी पुत्री की जन्म कुंडली में जो गुण दोष हो उसे बताइए। मेरी बेटी किसकी सौभाग्यवती प्रिय पत्नी होगी? तब ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, तुम बातचीत में कुशल और कौतुकी तो हो ही। गिरिराज हिमालय के ऐसा कहने पर तुमने कालिका का हाथ देखा और उसके संपूर्ण अंगों पर विशेष रूप से दृष्टिपात यानी कि नजर घुमाई। हिमालय से इस प्रकार कहना शुरू किया। नारद बोले, शैलराज और मैना, आपकी यह पुत्री चंद्रमा की आदि कला के समान बढ़ी है। समस्त शुभ लक्षण इसके अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। यह अपने पति के लिए अत्यंत सुखदायिनी होगी और माता पिता की भी कीर्ति बढ़ाएगी। संसार की समस्त नारियों में यह परम साध्वी और अपने सभी स्वजनों को सदा महान आनंद देने वाली होगी। गिरिराज, तुम्हारी पुत्री के हाथ में सब उत्तम लक्षण ही विद्यमान हैं, केवल एक रेखा विलक्षणी है। उसका यथार्थ फल सुनो। इसे ऐसा पति प्राप्त होगा जो योगी, नंग धड़ंग रहने वाला, निर्गुण और निष्काम होगा। उसके ना माँ होगी ना बाप होगा।
उसे मान सम्मान का भी कोई कभी ख्याल नहीं रहेगा और वह सदा अमंगल वेश धारण करेगा। ब्रह्मा जी कहने लगे, नारद, तुम्हारी इस बात को सुनकर और सत्य मानकर मैना तथा हिमाचल दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हो गए। परंतु जगदम्बा शिवा तुम्हारे ऐसे वचन को सुनकर और लक्षणों द्वारा उस भावी पति को शिव मानकर मन ही मन हर्ष से कमल के फूल की तरह से खिल उठी। नारद जी की बात कभी झूठ नहीं हो सकती, यह सोचकर शिवा भगवान शिव के युगल चरणों में संपूर्ण हृदय से अत्यंत स्नेह करने लगी। नारद, उस समय मन ही मन दुखी होकर हिमवान ने तुमसे कहा, हे मुने, उस विलक्षण रेखा के फल को सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ है। मैं अपनी पुत्री को उससे बचाने के लिए क्या उपाय करूं? मुने, तुम महान कौतुक करने वाले और वार्तालाप के विशारद हो। हिमवान की बात सुनकर अपने मंगलकारी वचनों द्वारा उनका हर्ष बढ़ाते हुए तुमने इस प्रकार उत्तर दिया। नारद बोले, गिरिराज, तुम स्नेहपूर्वक सुनो। मेरी बात सच्ची है, वह झूठ नहीं हो सकती। हाथ की रेखा ब्रह्मा जी की लिपि है, यानी कि ब्रह्मा जी के द्वारा ही लिखी जाती है। निश्चय ही वह मिथ्या नहीं हो सकती। अतः शैल परवर इस कन्या को वैसा ही पति मिलेगा, इसमें भी संशय नहीं है। परंतु इस रेखा के फल से बचने के लिए एक उपाय भी है। उसे ध्यान पूर्वक और प्रेम पूर्वक सुनो, उसे करने से तुम्हें सुख मिलेगा। मैंने जैसे वर का निरूपण किया है, यानी कि वर्णन किया है, वैसे ही भगवान शंकर हैं। वे सर्व समर्थ हैं और लीला के लिए अनेक रूप धारण करते रहते हैं। उनमें समस्त कुलक्षण होते हुए भी वे सभी सद्गुणों के समान हो जाएंगे। समर्थ पुरुष में कोई दोष भी हो तो उसे दुख नहीं देता, असमर्थ के लिए ही वह दुखदायी होता है। इस विषय में सूर्य, अग्नि और गंगा का दृष्टांत सामने रखना चाहिए। इसीलिए तुम विवेक पूर्वक अपनी कन्या शिवा को भगवान के शिव के हाथों में सौंप दो। भगवान शिव सबके ईश्वर, सेव्य, निर्विकार, सामर्थ्यशाली और अविनाशी हैं। वे जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं, अतः शिवा को ग्रहण कर लेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। विशेषतः वे तपस्या से वश में हो जाते हैं। यदि शिवा तपस्या करे तो सब काम ठीक हो जाएगा। सर्वेश्वर शिव सर्व प्रकार से समर्थ हैं। वे इंद्र के वज्र का भी विनाश कर सकते हैं। ब्रह्मा जी भी उनके अधीन हैं तथा वे सबको सुख देने वाले हैं। पार्वती भगवान शंकर की प्यारी पत्नी होगी। वह सदा रुद्रदेव के अनुकूल रहेगी, क्योंकि यह महासाध्वी और उत्तम व्रत का पालन करने वाली है तथा माता पिता के सुख को बढ़ाने वाली है। यह तपस्या करके भगवान शिव के मन को अपने वश में कर लेगी और वे भगवान भी इसके सिवा किसी दूसरी स्त्री से विवाह नहीं करेंगे। इन दोनों का प्रेम एक दूसरे के अनुरूप है। वैसा उच्च कोटि का प्रेम ना तो किसी का हुआ है, ना इस समय और ना आगे होगा। हे गिरि श्रेष्ठ, इन्हें देवताओं के कार्य करने हैं। उनके जो जो काम नष्ट प्राय हो गए हैं, यानी कि खत्म हो गए हैं, उन सब का इन्हें दोबारा से उद्धार करना होगा। आदिराज, आपकी कन्या को पाकर ही भगवान हर अर्धनारीश्वर होंगे। इन दोनों का पुनः हर्षपूर्वक मिलन होगा। आपकी यह पुत्री अपनी तपस्या के प्रभाव से सर्वेश्वर महेश्वर को संतुष्ट करके उनके शरीर के आधे भाग को अपने अधिकार में ले लेगी और उनकी अर्धांग बन जाएगी। गिरि श्रेष्ठ, तुम्हें अपनी यह कन्या भगवान शंकर के सिवा किसी दूसरे को कभी नहीं देनी चाहिए। यह देवताओं का गुप्त रहस्य है, इसे कभी प्रकाशित नहीं करना चाहिए, यानी कि किसी के सामने भी उजागर नहीं करना चाहिए। तब हिमालय ने कहा, हे ज्ञानी मुने नारद, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, उसे प्रेम पूर्वक सुनिए और आनंद का अनुभव कीजिए। ऐसा सुना जाता है, महादेव जी सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग करके अपने मन को संयम में रखते हुए नित्य तपस्या करते हैं। देवताओं की भी दृष्टि में नहीं आते। देव ऋषि ध्यान मार्ग में स्थित हुए वे भगवान शंभु पर ब्रह्म में लगाए हुए अपने मन को कैसे हटाएंगे? ध्यान छोड़कर विवाह करने को कैसे तैयार होंगे? इस विषय में मुझे महान संदेह है। दीपक की लौ के समान प्रकाशमान अविनाशी प्रकृति से परे निर्विकार, निर्गुण, सगुण, निर्विशेष और निरीह जो परब्रह्म है, वही उनका अपना सदाशिव नामक स्वरूप है। अतः वे उसी का सर्वत्र साक्षात्कार करते हैं, किसी बाह्य अनात्म वस्तु पर दृष्टि नहीं डालते। हे मुने, यहाँ आए हुए किन्नरों के मुख से उनके विषय में नित्य ऐसी बात सुनी जाती हैं। क्या यह बात झूठी ही है?
विशेषतः यह बात भी सुनने में आती है कि भगवान हर ने पूर्व काल में सती के समक्ष एक प्रतिज्ञा की थी। उन्होंने कहा था, दक्ष कुमारी प्यारी सती, मैं तुम्हारे सिवा दूसरी किसी स्त्री का अपनी पत्नी बनाने के लिए ना वरण करूंगा और ना उसे ग्रहण करूंगा। यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ और यह मेरा वचन है। इस प्रकार सती के साथ उन्होंने पहले ही प्रतिज्ञा कर ली है। अब सती के मर जाने पर वे दूसरी किसी स्त्री को भला कैसे ग्रहण कर पाएंगे। यह सुनकर तुमने कहा, महामते गिरिराज, इस विषय में तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हारी यह पुत्री काली ही पूर्व काल में दक्ष कन्या सती हुई थी। उस समय इसी का सदा सर्व मंगलदायी सती नाम था। वे सती दक्ष कन्या होकर रुद्र की प्यारी पत्नी हुई थी। उन्होंने पिता के यज्ञ में अनादर पाकर तथा भगवान शंकर का भी अपमान हुआ देख क्रोध पूर्वक अपने शरीर का त्याग कर दिया था। वे ही सती फिर तुम्हारे घर में उत्पन्न हुई हैं। तुम्हारी पुत्री साक्षात जगदम्बा शिवा है। यह पार्वती भगवान हर की पत्नी होगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। नारद, ये सब बातें तुमने हिमवान को विस्तार पूर्वक बताई। पार्वती का वह पूर्व रूप और चरित्र प्रीति को बढ़ाने वाला है। काली के उस संपूर्ण पूर्व वृतांत को तुम्हारे मुख से सुनकर हिमवान अपनी पत्नी और पुत्र के साथ तत्काल संदेह रहित हो गए। इसी तरह तुम्हारे मुख से अपनी उस पूर्व कथा को सुनकर काली ने लज्जा के मारे अपना मस्तक झुका लिया और उसके मुख पर मंद मंद मुस्कान की प्रभा फैल गई। गिरिराज हिमालय पार्वती के उस चरित्र को सुनकर उसके माथे पर हाथ फेरने लगे और उसे अपने पास आसन पर बिठा लिया। हे नारद, इसके पश्चात तुम उसी क्षण प्रसन्नतापूर्वक स्वर्गलोक को वापस चले गए और गिरिराज हिमवान भी मन ही मन आनंद से युक्त हो अपने सर्व संपत्तिशाली मनोहर भवन में प्रवेश कर गए। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, जब तुम स्वर्गलोक को चले गए तब से कुछ समय और व्यतीत हो जाने पर एक दिन मैना ने हिमवान के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और फिर वे चुपचाप खड़ी हो गई। वे गिरी कामनी मैना अपने पति से विनयपूर्वक बोली। मैना ने कहा, प्राणनाथ, उस दिन नारद मुनि ने जो बात कही थी उसको स्त्री स्वभाव के कारण मैंने अच्छी तरह नहीं समझा, यानी कि मेरी समझ में नहीं आई। मेरी तो आपसे यह प्रार्थना है कि आप कन्या का विवाह किसी सुंदर वर के साथ कर दीजिए। यह विवाह सर्वथा अपूर्व सुख देने वाला होगा। गिरिजा का वर शुभ लक्षणों से संपन्न और कुलीन होना चाहिए। मेरी बेटी मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारी है। वह उत्तम वर पाकर जिस प्रकार भी प्रसन्न और सुखी हो सके वैसा कीजिए। आपको मेरा नमस्कार है। ऐसा कहकर मैना अपने पति के चरणों पर गिर पड़ी। उस समय उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। प्राज्ञ शिरोमणि हिमवान ने उन्हें उठाया और यथावत समझाना शुरू किया। हिमालय बोले, हे देवी मैना, मैं यथार्थ और तत्व की बात बताता हूँ, उसे ध्यान से सुनो और अपना भ्रम छोड़ो। मुनि की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। यदि बेटी पर तुम्हें स्नेह है तो उसे अच्छी शिक्षा दो कि वह भक्ति पूर्वक सुस्थिर चित्त से भगवान शंकर के लिए तप करे और इसके ऐसा करने से यदि भगवान शिव प्रसन्न होकर काली का पानी ग्रहण कर लेते हैं तो सब शुभ ही होगा। नारद जी का बताया हुआ अमंगल या अशुभ नष्ट हो जाएगा। शिव के समीप सारे अमंगल सदा मंगल रूप हो जाते हैं। इसीलिए तुम पुत्री को शिव की प्राप्ति के लिए तपस्या करने के लिए शीघ्र ही शिक्षा दो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, हिमवान की यह बात सुनकर मैना को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे तपस्या में रुचि उत्पन्न करने के लिए पुत्री को उपदेश देने के लिए उसके पास चली गई, परंतु बेटी के सुकुमार अंग पर दृष्टि डलते ही मैना के मन में बड़ी परेशानी उठ खड़ी हुई। उनके दोनों नेत्रों में तुरंत दोबारा से आंसू भर आए। फिर तो गिरिप्रिया मैना ने अपनी पुत्री को उपदेश देने की शक्ति ही नहीं रही। अपनी माता की उस चेष्टा को पार्वती जी शीघ्र ही ताड़ गई। तब वे सर्वज्ञ परमेश्वरी कालिका देवी माता को बार बार आश्वासन देकर तुरंत बोली। पार्वती ने कहा, माते, मेरी यह बात सुनो। आज पिछली रात्रि के समय ब्रह्म मुहूर्त में मैंने एक सपना देखा है। मैं तुम्हें उसे बताती हूँ। हे माता, स्वप्न में एक दयालु एवं तपस्वी ब्राह्मण ने मुझे शिव की प्रसन्नता के लिए उत्तम तपस्या करने का प्रसन्नता पूर्वक उपदेश दिया है। अपनी बेटी की यह बात सुनकर मैना ने शीघ्र अपने पति को बुलाया और पुत्री के देखे हुए स्वप्न को पूर्णतः उन्हें कह सुनाया।
मैना के मुख से पुत्री के स्वप्न को सुनकर गिरिराज हिमालय बड़े प्रसन्न हुए और अपनी प्रिय पत्नी को समझाते हुए बोले। गिरिराज ने ऐसा कहा, प्रिय, पिछली रात में मैंने भी एक सपना देखा है। मैं आदर पूर्वक उसे तुम्हें बता रहा हूँ और तुम प्रेम पूर्वक और ध्यान से सुनो। एक बड़े उत्तम तपस्वी थे। नारद जी ने वर के जैसे लक्षण बताए थे। उन्हीं लक्षणों से युक्त शरीर को उन्होंने धारण किया हुआ था। वे बड़ी प्रसन्नता के साथ मेरे नगर के निकट तपस्या करने के लिए आए। उन्हें देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ और मैं अपनी पुत्री को साथ लेकर उनके पास गया। उस समय मुझे पता चला कि नारद जी के बताए हुए वर भगवान शंभु यही हैं। तब मैंने उन तपस्वी की सेवा के लिए अपनी पुत्री को उपदेश देकर उनसे भी प्रार्थना की कि वे भी इसकी सेवा स्वीकार करें, परंतु उस समय उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। इतने में ही वहाँ सांख्य और वेदांत के अनुसार बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया। तदंतर उनकी आज्ञा से मेरी बेटी वहीं रह गई और अपने हृदय में उन्हीं की कामना रखकर भक्ति पूर्वक उनकी सेवा करने लगी। हे सुमुखी, यही मेरा देखा हुआ स्वप्न है जिसे मैंने तुम्हें बता दिया। अतः प्रिय, मैंने कुछ काल तक इस स्वप्न के फल की परीक्षा या प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस समय यही उचित जान पड़ता है। तुम निश्चित समझो, यही मेरा विचार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर, ऐसा कहकर गिरिराज हिमवान और मैना शुद्ध हृदय से उस स्वप्न के फल की परीक्षा एवं प्रतीक्षा करने लगे। देवऋषि शिव भक्त शिरोमणि भगवान शंकर का यश परम पावन, मंगलकारी, भक्तिवर्धक और उत्तम है। तुम इसे आदरपूर्वक सुनो। दक्ष यज्ञ से अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर आकर भगवान शंभु प्रिया विरह से कातर हो गए और प्राणों से भी अधिक प्यारी सती देवी का हृदय से चिंतन करने लगे। अपने पार्षदों को बुलाकर सती के लिए शोक करते हुए उनके प्रेम वर्धक गुणों का अत्यंत प्रीतिपूर्वक वर्णन करने लगे। यह सब उन्होंने सांसारिक गति को दिखाने के लिए किया था। फिर गृहस्थ आश्रम की सुंदर स्थिति और नीति रीति का परित्याग करके वे दिगंबर हो गए और सब लोकों में उन्मत्त की भांति भ्रमण करने लगे। लीला कुशल होने के कारण विरह की अवस्था का प्रदर्शन करने लगे। सती के विरह से दुखित हो कहीं भी उनका दर्शन न पाकर भक्त कल्याणकारी भगवान शंकर पुनः कैलाश गिरी पर वापस लौट आए और मन को यत्न पूर्वक एकाग्र करके उन्होंने समाधि लगा ली, जो समस्त दुखों का नाश करने वाली है। समाधि में वे अविनाशी स्वरूप का दर्शन करने लगे। इस तरह तीनों गुणों से रहित हो वे भगवान शिव चिरकाल तक सुस्थिर भाव से समाधि लगाए बैठे रहे। वे प्रभु स्वयं ही माया के अधिपति निर्विकार पर ब्रह्म हैं। तदंतर जब असंख्य वर्ष व्यतीत हो गए तब उन्होंने अपनी समाधि छोड़ी। उसके बाद तुरंत ही जो चरित्र हुआ उसे मैं तुम्हें बतला रहा हूँ। भगवान शिव के ललाट से उस समय श्रम जनित पसीने की एक बूंद पृथ्वी पर गिरी और तत्काल एक शिशु के रूप में परिवर्तित हो गई। हे मुने, उस बालक के 4 भुजाएं थी, शरीर की कांति लाल थी और आकार बड़ा ही मनोहारी था। दिव्य धुति से दीप्तिमान वह शोभाशाली बालक अत्यंत दुस्सह तेज से संपन्न था। तथापि उस समय लोकाचार परायण परमेश्वर शिव के आगे वह साधारण शिशु की भांति रोने लगा। यह देख पृथ्वी पर भगवान शंकर के भय मान उत्तम बुद्धि से विचार करने के पश्चात सुंदरी स्त्री का रूप धारण करके वहीं प्रकट हो गई। उन्होंने उस सुंदर बालक को तुरंत उठाकर अपनी गोद में रख लिया और अपने ऊपर प्रकट होने वाले दूध को ही स्तन के रूप में उसे पिलाने लगी और उन्होंने ममतामयी स्नेह से उसका मुँह चूमा और उसे अपने बालक के समान ही हंस हंस कर खिलाने लगी। परमेश्वर शिव का हित साधन करने वाली पृथ्वी देवी सच्चे भाव से स्वयं उसकी माता बन गई। संसार की सृष्टि करने वाले परम कौतुकी एवं विद्वान अंतर्यामी शंभु वह चरित्र देखकर हंस पड़े और पृथ्वी को पहचान कर उनसे बोले, धरणी, तुम धन्य हो। मेरे इस पुत्र का प्रेम पूर्वक पालन करो। यह श्रेष्ठ शिशु मुझे महातेजस्वी शंभु के श्रम जल से तुम्हारे ही ऊपर उत्पन्न हुआ है। हे वसुधे, यह प्रियकारी बालक यद्यपि मेरे श्रम जल से प्रकट हुआ है, तथापि तुम्हारे नाम से तुम्हारे ही पुत्र के रूप में इसकी ख्याति होगी। यह सदा त्रिविध तापों से रहित होगा, अत्यंत गुणवान और भूमि देने वाला होगा। यह मुझे भी सुख प्रदान करेगा। तुम इसे अपनी रुचि के अनुसार ग्रहण करो और इसका पालन पोषण करो।
फिर ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ऐसा कहकर भगवान शिव तो मौन हो गए। उनके हृदय से विरह का प्रभाव कुछ कम हो गया। देवों के देव महादेव को भला विरह क्या हो सकता है, लेकिन वे तो लोकाचार का पालन कर रहे थे। वास्तव में सत्पुरुषों के प्रिय श्री रुद्रदेव निर्विकार परमात्मा ही हैं। शिव की उपर्युक्त आज्ञा को शिरोधार्य करके उस पुत्र के सहित पृथ्वी देवी शीघ्र ही अपने लोक यानी अपने स्थान को वापस चली गई। उन्हें अत्यंत सुख मिला। वह बालक भौम नाम से प्रसिद्ध होकर युवा होने पर तुरंत काशी चला गया और वहाँ उसने एक लंबे समय तक भगवान शंकर की भक्ति, सेवा और उनकी उपासना की। विश्वनाथ जी की कृपा से ग्रह की पदवी पाकर वो भूमि कुमार शीघ्र ही श्रेष्ठ एवं दिव्य लोक में चले गए, जो शुक्र लोक से परे है। शिव पुराण के आज के 10वें अध्याय को हम यहीं विराम देते हैं। इससे आगे के अध्याय कल हम अपनी आने वाली वीडियो में सुनाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारियाँ और ये कथाएँ और लोगों को भी लाभ पहुँचा सकें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। आपके ये छोटे छोटे से प्रयास हमारी काफ़ी बड़ी मदद करते हैं। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। धन्यवाद।